हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्य। मोक्षमार्ग प्रकाशक के माध्यम से हम सभी 8वें अधिकार की जो चर्चा है वो हम कर रहे हैं, जो कि उपदेश का स्वरूप है। इस 8वें अधिकार में मुख्य रूप से 4 अनुयोगों की चर्चा की गई है। अभी एक प्रश्न यहाँ पर आया था कि ये जो 4 अनुयोग हैं इसमें कोई जोड़ी है क्या, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग की या चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की। यद्यपि संपूर्ण जो जिनागम है या जिनवाणी है वह पहले इस प्रकार से अनुयोगों में विभाजित नहीं था, और ना ही जो समव शरण में दिव्य ध्वनि खिरी थी वह अनुयोगों के द्वारा वर्गीकृत करके खिरी थी। ये तो कालांतर में पढ़ने पढ़ाने की दृष्टि से इस प्रकार के 4 अनुयोग किए गए, लेकिन फिर भी अगर हम जोड़ी बनाना चाहें तो थोड़ी सी जोड़ी हम बना सकते हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही 4 अनुयोगों की एक बहुत अच्छी पंक्तियां मुझे पढ़ने को मिली थी, हमारी ही एक शास्त्रीय विद्वान ने लिखी थी, जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि प्रथमानुयोग कथा है, कर्णानुयोग व्यथा है, चरणानुयोग प्रथा है, और द्रव्यानी योग के लिए जो उन्होंने शब्द लिखा था वो मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है, मैं अपने मन से जोड़ देती हूँ, अवस्था है। मान लीजिए जो हमारी शुद्ध अवस्था है वही द्रव्यानी योग है। तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि द्रव्यानी योग कथा है और अगर कर्णानी योग व्यथा है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। थोड़ा सा इसका ना वॉल्यूम कम करिए। कर्णानी योग भी हम सुन सकते हैं, प्रथमानी योग भी हम सुन सकते हैं, तो ये एक कथन है, और द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग उस कथन के अनुसार परिणमन है। जो हमने प्रथमानुयोग में सुना है वो मात्र सुन सकते हैं, लेकिन उसको सुनकर जैसा परिणमन हम कर रहे हैं, या कर्णानुयोग में जो हमने समझा है उसके अनुसार जैसा परिणमन हम कर रहे हैं वो द्रव्यानुयोग अथवा चरणानुयोग के अंतर्गत आएगा। तो ऐसा हम अंतर एक जोड़ी बिठा सकते हैं कि कर्णानुयोग प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग कथन रूप है और द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग परिणमन रूप है। ऐसी जोड़ी अगर हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। पुनः हम अपने विषय की ओर आते हैं। 7वें अधिकार तक मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया गया था। तो जब मिथ्या दृष्टि जीवों का वर्णन किया जा चुका था, संसार के दुखों का वर्णन किया जा चुका था, तो उसके पश्चात वास्तव में तो 8वां अधिकार किसका होना चाहिए था? मोक्ष मार्ग के स्वरूप का। लेकिन ये बीच में 8वें अधिकार में उपदेश के स्वरूप की चर्चा क्यों की गई? तो हम ये समझते हैं, देखिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। एक बूढ़ी दादी जी थी और वे बहुत बीमार हो गई थी, डॉक्टर के पास गई थी। यद्यपि उदाहरण बहुत बड़ा है, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताती हूँ। वे डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उनका सब कुछ, उनकी जांच पड़ताल करके उनको बताया कि आपको ये रोग है, और इस रोग की दवाई उन्होंने 4 पुड़िया बनाकर दी और कहा ये 4 पुड़िया आपको सुबह शाम खानी है। तो दादी जी ने वो 4 पुड़िया ली और आकर वो 4 पुड़िया खा ली। 4 पुड़िया खा ली मतलब वो कागज सहित पुड़िया उन्होंने खा ली, क्योंकि डॉक्टर ने क्या कहा था? 4 पुड़िया खानी है। तो उन्होंने जैसा सुना वैसा उन्होंने किया और 4 पुड़िया उन्होंने खा ली। अब जो रोग था वो तो शांत हुआ नहीं, दूसरा रोग उत्पन्न हो गया, पेट में दर्द हो गया। तो तुरंत फिर डॉक्टर के पास भागे। तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो दवाई सही दी थी, आपको ऐसा क्यों हुआ? आपने दवाई कैसे खाई थी? तो उन्होंने बता दिया मैंने तो कागज सहित खा ली थी। तो डॉक्टर को समझ में आया कि ये उतनी समझदार नहीं है। उन्होंने कहा आप किसी समझदार व्यक्ति को अपने साथ लाइए। अब इस बार डॉक्टर ने पुड़िया देने की हिम्मत नहीं की, उन्होंने पीने वाली दवाई दी। तो उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति उनके साथ आया था, कहा कि ये जो दवाई है ये अच्छे से हिलाकर दादी जी को पिला देना। जो लिक्विड दवाई होती है कहते हैं थोड़ा सा हिला लेना चाहिए। वो ज़्यादा समझदार व्यक्ति थे, वो घर पर आए और उन्होंने दादी जी को अच्छे से हिलाया और दवाई उन्होंने पिला दी। तो इतना अच्छे से हिलाया कि दादी जी पूरी हिल गई। वो फिर पुनः डॉक्टर के पास आया, बोला भाई मैंने तो दवाई सही दी थी, तुमने पी ली थी? तो बोले तुमने खिलाई थी? तो बोले हाँ, जैसे आपने कहा था वैसे ही किया था। टोडरमल जी को लगा कि इन जीवों के साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने मोक्ष मार्ग के उपदेश देने के पहले उस उपदेश का स्वरूप बताया है कि मैं तो ऐसा कहूँगी कि ये जो 8वां अधिकार है
ये वास्तव में दवाई की दवाई है। वो दवाई कैसे लेनी है उसका निरूपण इस अधिकार में लिया है। ये वास्तव में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंतर्गत एक अधिकार के रूप में नहीं होना चाहिए था, या अगर ये स्वयं उनको भी लगता होगा। इसलिए आप देखिए, इस अधिकार का कोई मंगलाचरण नहीं है। हर अधिकार में उन्होंने मंगलाचरण दिए हैं, लेकिन 8वें अधिकार में कोई मंगलाचरण नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में जैसे हमें किसी रोग के लिए हम डॉक्टर के पास गए हैं तो हमें वो एंटीबायोटिक या दूसरी जो दवाइयाँ देते हैं, उन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, इसीलिए उस साइड इफेक्ट को रोकने के लिए गैस इत्यादि की भी दवाई वे देते हैं। अब हम जो डॉक्टर के पास गए हैं वहाँ पे हमें गैस की समस्या नहीं है, हमें जो दवाई अभी तक ली ही नहीं है उसके साइड इफेक्ट की समस्या भी हमें नहीं है, लेकिन जो दवाई दी जा रही है उससे कोई और समस्या उत्पन्न ना हो जाए, इसीलिए वो गैस की जो दवाई है या अन्य जो साइड इफेक्ट ना हो जाए उसकी जो दवाई है वो दी जाती है। लेकिन वे जो दवाइयाँ हैं वे मुख्य दवाइयाँ नहीं हैं। मुख्य दवाइयाँ तो जो रोग को दूर करने की दवाइयाँ हैं वे ही मुख्य दवाइयाँ हैं। अभी तक के अधिकारों में रोगों की चर्चा हुई है, अब जो 9वां अधिकार होगा वहाँ से दवाइयों की चर्चा की जाएगी। लेकिन कोई दवाई सुबह लेनी होती है, कोई खाली पेट लेनी होती है, कोई खाना खाकर लेनी होती है, तो मात्र दवाई बताने मात्र से रोग दूर नहीं होगा। उस दवाई को किस प्रकार से लेना है ये बताना भी आवश्यक है, और उस आवश्यकता को समझते हुए ही ये जो 8वां अधिकार है ये यहाँ पर लिया गया है, जहाँ पर हम देखते हैं इस अधिकार में 4 अनुयोगों का वर्णन किया गया है, चारों अनुयोगों के व्याख्यान का विधान किया गया है, दोष कल्पना का निराकरण किया गया है, अनुयोगों में परस्पर में जो विरोध है उसकी चर्चा की गई है और उनके अभ्यास के क्रम की चर्चा की गई है, जिसमें से हम देखते हैं कि जब इन अनुयोगों के माध्यम से जब जीव स्वाध्याय इत्यादि करते हैं तो अल्प बुद्धि अथवा एकांत बुद्धि के कारण कुछ दोष कल्पना इत्यादि उनके उत्पन्न हो जाती है। और आज हम मुख्य रूप से चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग में अज्ञानी जीवों के द्वारा जो दोष कल्पनाएं उत्पन्न होती है उनका किस प्रकार से तार्किक निराकरण पंडित टोडरमल जी ने किया है उसका निरूपण हम करते हैं। देखिए, टोडरमल जी वास्तव में जो कहते हैं ना महान लेखक थे, उनका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो उन्होंने चारों अनुयोगों के दोष कल्पना का निराकरण किया, वहाँ पर उन्होंने अच्छे से लिखा है दोष कल्पना का निराकरण। दोषों का निराकरण नहीं है, दोष कल्पना का निराकरण है। क्या अंतर है दोनों में? अगर हम कहेंगे 4 अनुयोगों के दोषों का निराकरण तो उसका अर्थ क्या निकलेगा कि चारों अनुयोगों में दोष हैं और अब उनका क्या किया जा रहा है, निराकरण किया जा रहा है। लेकिन वहां पर वे क्या कहते हैं, दोष नहीं है, अज्ञानी जीव ने अपनी कल्पना से उसमें दोष उत्पन्न किए हैं और उन दोष कल्पनाओं का निराकरण किया है। 4 अनुयोगों में दोष क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जिनेन्द्र देव की वाणी है, स तमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। ये जो जिनदेव की वाणी है जो 4 अनुयोग रूप से प्ररूपित की जाती है, ये तो निर्दोष वाणी है जो युक्ति और शास्त्र के माध्यम से भी अविरोधी है। अविरोध हो यदिष्टम ते, उनके जिन मत में जो उन्होंने कहा है वे अविरोधी हैं और किसी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं हो सकता है। अतः ये जो 4 अनुयोग हैं इनमें भी दोष नहीं है। अज्ञानी जीव ने अपनी कल्पना के माध्यम से जो दोष उत्पन्न किए हैं उन कल्पनाओं का निराकरण यहाँ पर किया गया है, जिसमें हम सर्वप्रथम चरणानुयोग के दोष कल्पना पर चर्चा करते हैं। चरणानुयोग में मुख्य रूप से व्रत, आचरण, नियम, बाह्य क्रियाओं का प्रतिपादन किया जाता है और उसके माध्यम से जीव को धर्म में लगाया जाता है, जो कि श्रावक धर्म और मुनि धर्म के माध्यम से उसका निरूपण किया जाता है। लेकिन जो जीव इस अनुयोग के उपयोग को समझ नहीं पाते हैं वे क्या कहते हैं, वे मानते हैं कि चरणानुयोग में तो बाह्य साधन की बात की गई है और उससे कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है, वो तो व्यवहार क्रिया है, व्यवहार से मोक्ष की सिद्धि होती नहीं है, व्यवहार से हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। हमें तो क्या करना है,
अपने अंतरंग परिणाम को निर्मल करना है। मतलब जो चरणानी योग में जो दोष, अपने अंतरंग परिणामों को शुद्ध करने में मुझे प्रयत्न करना है, इसलिए चरणानी योग की कोई उपयोगिता नहीं है। ये जो जीव है ये क्या कर रहे हैं, ये प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्मा को शुद्ध मान रहे हैं, अपने को रंग राग भेद भाव से भिन्न मान रहे हैं और ऐसा मानकर बाह्य में मन चाही प्रवृत्ति कर रहे हैं, मन अनुसार प्रवृत्ति कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मैं तो जो भी कहूँ ये तो बाहर के परिणाम है, ये तो जड़ पुद्गल की क्रिया है, मेरे अंतरंग के परिणाम तो कैसे हैं, मेरे अंतरंग के परिणाम तो निर्मल हैं। जो कहावत आती है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो बिल्कुल इन पर ठीक बैठती है कि अंतरंग में स्वयं को शुद्ध माने बैठे हैं लेकिन बाह्य आचरण का कोई उनका ठिकाना नहीं है। तो उनको समझाते हुए पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि आत्मा के परिणामों का और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध किस प्रकार है, अगर आपके अंतरंग परिणाम शुद्ध हैं तो वह बाह्य प्रवृत्ति में आएगा ही आएगा। आप बोलो कि नहीं मेरे तो अंदर के परिणाम बहुत शुद्ध है, बाहर की तो क्रियाएं मैंने जड़ मानी है, उस ओर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये तो हम स्वयं के साथ ही छल कर रहे हैं। अगर अंतरंग में परिणाम विशुद्ध हैं तो वे निश्चित रूप से बाह्य में भी परिलक्षित होंगे ही होंगे। बाह्य में भी विशुद्ध परिणाम अथवा शुभ क्रिया तभी होगी जब अंतरंग के परिणाम भी विशुद्ध होंगे, अंतरंग के परिणाम भी शुद्ध होंगे। हम बाह्य में अन्याय, अनीति, अभक्ष इत्यादि का सेवन करें और मेरे अंतरंग के परिणाम तो बहुत अच्छे हैं ऐसा माने, तो हम ये छल कर रहे हैं। किसके साथ? किसी और के साथ नहीं, स्वयं के साथ ही छल कर रहे हैं, क्योंकि जो अंदर में होगा वही बाह्य में ही प्रकट होगा। जो जीव आत्मा को शुद्ध मानकर बाह्य में पाप कार्यों में प्रवृत्त होता है, वास्तव में उसने अभी आत्मद्रव्य को समझा ही नहीं है। क्योंकि अगर उसने आत्मद्रव्य को समझा होता, आत्मद्रव्य की शुद्धता को समझा होता, तो वह उसके बाह्य आचरण में भी निश्चित रूप से उसके दिखाई देता ही। उसके सहज ही जो कषायें हैं वो मंद होती ही। यदि बाह्य में तीव्र कषायें हैं, विषय भोग मौजूद हैं और अंतरंग में शुद्धात्मा की प्रतीति वह चाह रहा है, तो यह संभव नहीं है। जब जीव के अंतरंग में शुद्ध भाव या वीतरागता होते हैं तो बाह्य के आचरण में व्रत, नियम, संयम आचरण इत्यादि जो हैं वो अपने आप ही दिखाई देते हैं। एक गुजराती पंक्तियाँ आती हैं, पात्र बिना वस्तु ना रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा मेटो सवा, ब्रह्मचर्य मतिमान। क्या कहना चाहते हैं? पात्र बिना वस्तु ना रहे। अगर आपको कोई वस्तु रखनी है तो कोई ना कोई उसके लिए क्या चाहिए? पात्र आपको चाहिए है। ऐसे ही आत्मज्ञान को धारण करने के लिए भी आपको क्या चाहिए है? वैसा पात्र आपको होना आवश्यक है। द्रव्यानी योग में जिस शुद्ध आत्मा की बात की गई है, उस शुद्धात्मा को भी अगर आपको परिणमन उस रूप करना है तो उस रूप बाह्य रूप पात्र भी आपको बनना जरूरी है। शेरनी का दूध भी स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। अगर स्वर्ण पात्र ना हो तो शेरनी का दूध भी उसमें नहीं टिकेगा। ऐसे ही शुद्ध भाव रूप जो क्षीर है वह भी शुभ भाव रूप स्वर्ण पात्र में ही टिकेगा। हम सोचे कि अंतरंग के मेरे शुद्ध भाव तो दूध के समान है, लेकिन बाहर का कटोरा हमारा प्लास्टिक का है, तो वो उसमें टिकने वाला नहीं है। इसलिए कहा है कि ऐसा जो संयम है, ऐसा जो बाह्य आचरण है, इसके लिए तो सुर राय भी तरसते हैं। हमारे तो पंचकल्याणक इत्यादि में पूरी की पूरी उसकी जो सीन होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो देव इत्यादि होते हैं, सौधर्म इंद्र इत्यादि होते हैं, उस संयम को प्राप्त करने के लिए, उस बाह्य आचरण को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। क्योंकि यह जो आचरण है, यह जो संयम है, सुरग नरक पशु गति में नहीं, ये स्वर्ग में भी नहीं है, नरक में भी नहीं है, पशु गति में भी ये नहीं है, ये तो मात्र मनुष्य में ही है। और ऐसे मनुष्य में भी जो मोक्ष मार्ग की चाह रखता है, जो मोक्ष मार्ग पर जाना चाहता है, उसको भी इसी संयम के, इसी चरणानी योग में जिस आचरण की प्रवृत्ति कही गई है उसी के माध्यम से जा सकता है। क्योंकि कहा है जिस बिना नहीं जिनराज सींचे, इस संयम के मार्ग पर चले बिना तो जिनराज ही पार नहीं हुए हैं। तो हम और आप तो कहाँ लगते हैं कि हम सोचे हम आत्मा की शुद्धता की मात्र बात करेंगे।
आत्मा को ही शुद्ध करेंगे, लेकिन बाह्य आचरण को हम अगर निरर्थक मानेंगे तो फिर वह उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे शिव साधन करने से ही, इसी बाह्य साधन के माध्यम से ही जो है, मतलब ये जो तीर्थंकर इत्यादि होते, काहे को शिव साधन करते? संयम सो अनुरागे। क्यों वो ऐसा साधन करते, वे क्यों ऐसा संयम इत्यादि अंगीकार करते? तो मोक्ष मार्ग के पथिक को भी संयम की साधना, ये जैसा जो निर्णान योग में वर्णित किया गया है, उस संयम की साधना अवश्य करनी पड़ती है। इसलिए बाह्य आचरण को सर्वथा निरर्थक अथवा चरणान योग में जिस उपदेश को कहा गया है वह सर्वथा निरर्थक नहीं कहा जा सकता है। अगर हम खेती करते हैं तो खेती करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग लगाई जाती है, बाड़ा लगाया जाता है। वो जो फेंसिंग है वो अनाज उत्पन्न नहीं कर रहा, लेकिन अनाज की सुरक्षा कर रहा है। ऐसे ही चरणान योग में जिस बाह्य क्रियाओं को कहा गया है वो मोक्ष मार्ग नहीं दिला रहा, वह शुद्ध भाव तक पहुंचा तो रहा है लेकिन शुद्ध भाव उत्पन्न नहीं कर रहा, लेकिन उस शुद्ध भाव को और उस मोक्ष मार्ग को सुरक्षित करने का वह साधन है। इसलिए उसको किसी भी प्रकार से निरर्थक नहीं मानना चाहिए, उसको निरर्थक मानना हमारी महाभूल है। अब हम आते हैं द्रव्यान योग में किस प्रकार से दोष कल्पना उत्पन्न होती है। तो हम सभी ये जानते हैं कि द्रव्यान योग में 6 द्रव्य, 7 तत्व, स्वपर भेद विज्ञान इत्यादि का जो वस्तु स्वरूप का जो सूक्ष्म विवेचन है वो हमें प्राप्त होता है। अध्यात्म शैली प्रधान यह अनुयोग होता है, लेकिन यहाँ भी जीव जो है, अज्ञानी जीव है, वह पुनः भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार से पंडित टोडरमल जी ने दोष कल्पना की बात की है। पहला दोष कल्पना जो उन्होंने बताई है वो ये बताई है, मैंने वापस 17 मिनट का शुरू कर दिया है उतना लूँगी नहीं। चलिए, पहला वे बताते हैं कि अगर हमने द्रव्यान योग पढ़ा, मैं बहुत सामान्य शैली में आपको समझाती हूँ। अगर हमने द्रव्यान योग पढ़ा तो द्रव्यान योग में तो व्यवहार क्रिया का सर्वथा निषेध कर दिया गया है, तो ऐसा करने से तो चरणान योग को हीनपने को प्राप्त होगा। मतलब जो जीव द्रव्यान योग पढ़ रहे हैं वे तो सर्वथा बाह्य आचरण को क्या मान लेंगे? हे मान लेंगे, उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। और अगर उन्होंने बाह्य आचरण रूप शुभ भाव छोड़ दिया, पुण्य को उन्होंने छोड़ दिया, तो वो किस में प्रवर्तन करेंगे? पाप में प्रवर्तन करेंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे। इसीलिए द्रव्यान योग कैसा है? पढ़ने सुनने योग्य नहीं है। तो टोडरमल जी बहुत अच्छी व्यंग करते हुए एक पंक्ति कहते हैं कि अगर गधा मिश्री खाने से मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना छोड़ता नहीं है। बस यही यहाँ पर अर्थ हमें निकालना है कि अगर द्रव्यान योग पढ़कर कोई जीव अज्ञानी हो रहा है या मूढ़ हो रहा है, इससे विवेकी जन तो उसका अभ्यास छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तो ऐसी बात हुई कि जो कैंची होती है वो कपड़ा इत्यादि काटने का काम करती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कपड़ा काटते काटते अपनी उंगली काट ली तो कैंची बनना और बिकना बंद हो जाएगी क्या? कि उससे कैंची का बिकना और कैंची का बनना बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने जो अपनी उंगली है वो काट ली है। उसी प्रकार से द्रव्यान योग तो वास्तव में कर्म काटने की कैंची है, लेकिन किसी अज्ञानी जीव ने उसका गलत अर्थ निकाल कर अपने आत्म स्वभाव का घात ही वह करने लगे, तो उससे तो द्रव्यान योग का पठन पाठन रुकने वाला नहीं है। वहाँ पर वे मेघ का उदाहरण भी देते हैं, जल वर्षा का उदाहरण भी देते हैं कि जब वर्षा होती है तो बहुत सारे जीवों का कल्याण होता है। तो लेकिन एकाध का अगर नुकसान हो जाए तो उस एकाध के नुकसान के कारण वर्षा को तो निरर्थक नहीं कहेंगे, मेघ वर्षा को तो अनुपयोगी या निरर्थक उसको नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार से क्योंकि द्रव्यान योग में वास्तव में मोक्ष मार्ग के मूल का उपदेश है, जो ना तो आपको प्रथमान योग में मिलेगा, ना चरणान योग में मिलेगा, ना करणान योग में मिलेगा। एकमात्र मोक्ष मार्ग के मूल का उपदेश अगर आपको किसी में मिल रहा है तो वो एकमात्र द्रव्यान योग में है। और अगर उसका ही अगर हमने निषेध कर दिया, द्रव्यान योग का ही निषेध कर दिया, तो मोक्ष मार्ग के मूल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी दोष कल्पना वे बताते हैं कि ये द्रव्यान योग में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए हैं, हम तो छोटे छोटे अल्प बुद्धि वाले निचली दशा वाले जीव हैं। तो द्रव्यान योग किसको पढ़ाना चाहिए?
उत्कृष्ट दशा वाले जीवों के लिए उपयोगी है, निचली दशा वाले जीवों के लिए उपयोगी नहीं है। उसका निराकरण करते हुए पंडित जी कहते हैं कि देखिए, जिनमत में तो ऐसी परिपाटी है कि पहले सम्यक्त्व होता है, फिर व्रत ग्रहण होता है। पहले द्रव्यानियोग के माध्यम से श्रद्धान दृढ़ होता है और उसके पश्चात जो जीव है वो चरणानियोग के माध्यम से व्रतादि ग्रहण करता है। इसलिए पहले तो द्रव्यानियोग के अनुसार हम श्रद्धान को दृढ़ करें और पश्चात चरणानियोग के अनुसार व्रतादि धारण करें। इसीलिए निचली दशा में भी द्रव्यानियोग उतना ही कार्यकारी है जितना कि उच्च दशा में कार्यकारी है। अब अगर कोई कहे कि निचली दशा वालों को आप पढ़ा तो देते हो बिठाकर, पर उनको तो समझ ही नहीं आता, अर्थ ही भाषित नहीं होता, तो ऐसा पढ़ाने का क्या मतलब है? ये जीव कौन सा है जो स्वयं निचली दशा में है? तो वो ये बोल रहे कि भाई इतनी कठिन कठिन बातें हमको समझ में नहीं आती है द्रव्यानियोग की, आप तो हमें सरल बातें पढ़ाइए, द्रव्यानियोग की कठिन बातें नहीं पढ़ाइए। तो टोडरमल जी उनको थोड़ा डांटते हुए कहते हैं कि बाकी क्षेत्रों में तो बहुत चतुराई दिखाता है और बस सारी मूर्खता तुम्हारी यहीं पर निकलती है क्या? कई लोग मेरे पास युवाओं को लेकर आते हैं कि ये कहते हैं, हम इनको प्रवचन में बिठाते हैं तो ये कहते हैं कि हमें प्रवचन समझ में नहीं आते। तो मैं उनसे कहती हूँ, आपको पंजाबी सॉन्ग समझ में आते हैं? भाषा आती है पंजाबी भाषा? बोलते नहीं आती। मैंने कहा पंजाबी सॉन्ग समझ में आते हैं? मैंने कहा इंग्लिश भाषा पूरी आती है? बोले नहीं आती। मैंने कहा अभी इंग्लिश का एक सॉन्ग चला देंगे तो आप पूरा साथ साथ पढ़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे, 7-8 साल के जो बच्चे हैं जिन्हें उस भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन उस भाषा के गीत वो बहुत अच्छे से गा रहे हैं, उस भाषा के जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत अच्छे से गा रहे हैं। तो वो कैसे समझ में आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर रुचि है, क्योंकि वहाँ पर वैसा ध्यान लगाया गया है और वैसी मति है, उतनी बुद्धि उतनी चतुराई है। इसीलिए जो व्यापारी लोग हैं जो कहते हैं हमें प्रवचन समझ में नहीं आता, उन्हें व्यापार का घटा जोड़ पूरा समझ में आता है। तो उनके लिए यहाँ पे यही कहा, जैसे वहाँ पे अभ्यास करते करते तुमको वह क्षेत्र की बातें समझ में आने लगी हैं, ऐसे ही द्रव्यानियोग के क्षेत्र में भी अभ्यास करोगे तो यह भी धीरे धीरे समझ में आएगी। इसलिए अभ्यास से परांगमुख नहीं हो। फिर अगले दोष कल्पना की बात करते हैं कि अभी तो निकृष्ट काल चल रहा है, अभी तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है नहीं, तो फिर ऐसे बड़े बड़े उपदेश देने की बात क्यों करते हो? तो टोडरमल जी कहते हैं मोक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है, सम्यक्त्व तो मिलेगा, सम्यक्त्व तो ग्रहण कर सकते हो। मान लो हमें ये फैन बंद करना है, तो हमने स्विच बंद किया, तुरंत फैन बंद हो जाता है क्या? कि नहीं होता, वो कुछ चक्कर काटेगा और फिर धीरे धीरे बंद होगा। पर हम क्या कहना चाहते हैं कि हम यहाँ द्रव्यानियोग पढ़ें और यहाँ हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो कहते हैं जब फैन भी एक बार में बंद, फैन का चक्कर एक बार में बंद नहीं हो रहा है, तो तुमने तो अनंत काल से संसार के चक्कर लगा रहे हो, एक बार पढ़ने से वो बंद कैसे होगा? तो पढ़ना तो शुरू करो, कम से कम स्विच तो बंद करो, तब जाकर धीरे धीरे चक्कर कम होंगे, संसार के परिभ्रमण कम होंगे और निश्चित रूप से जैसा द्रव्यानियोग में आत्म तत्व की बात कही गई है, उसी आत्म तत्व के माध्यम से मोक्ष की जो प्राप्ति है वो निश्चित रूप से होगी। अब यहाँ पे उसने अगली बात कही दोष कल्पना निकालते हुए कि ठीक है, आप सब सही कहते हो, द्रव्यानियोग में सारी बातें सही हैं, तत्व की, स्वपर भेद विज्ञान की बात सही है, लेकिन इतना न्याय, प्रमाण, नए व्यवहार, इतना विस्तार देने की क्या आवश्यकता थी? इतना विशेष हम क्यों जाने? तो वहाँ पर टोडरमल जी कहते हैं सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवेत्। सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ बलवान होता है। जितना हम विशेष की ओर जाते हैं उतना उतना जो हमारी बुद्धि है वो सूक्ष्म होती है, उतनी शुद्ध होती है, स्वरूप उतना हमारा शुद्ध होता है। जो जो विशेष जानते हैं वस्तु स्वभाव निर्मल होता है, श्रद्धान दृढ़ होता है। देखिए वास्तव में हम देखते हैं जो निश्चयाभासी होता है उसे चरणानियोग में गलतियां दिखती हैं, जो व्यवहाराभासी होता है उसे द्रव्यानियोग में गलतियां दिखती हैं। हम अगर मंदिर जाते हैं तो जो प्रवचन सुन रहे हैं उन्हें पूजा पाठ वाले गलत दिख रहे हैं, और जो पूजा पाठ कर रहे हैं, अभिषेक पूजन कर रहे हैं, उन्हें स्वाध्याय वाले गलत दिख रहे हैं कि भगवान का अभिषेक तो किया नहीं है, पूजन नहीं की है, बस स्वाध्याय करने बैठ गए हैं। और जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो कहते हैं एक पूजन का अर्थ तो इनको पता नहीं है और बस पूजन करी है और चले गए हैं। वास्तव में ज्ञान बिना क्रिया निरर्थक है, क्रिया बिना
ज्ञान निरर्थक है। जो अभी बात की ना, द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, बिल्कुल वही बात है। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो कह रहा है कि मेरे पास द्रव्यानुयोग रूप ज्ञान तो नहीं है, पर चरणानुयोग की क्रिया का अवगाहन वो कर रहा है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, ये द्रव्यानुयोग वाला जीव है, जो क्रिया तो नहीं करना चाह रहा लेकिन फिर भी मोक्ष पद चाह रहा है। तीसरा है जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, ये भी द्रव्यानुयोग के वाले कह सकते हैं कि हम तो भाई अनंत सुखी हैं, शुद्ध आत्मा है, यहीं पर बैठ के हमें मोक्ष की प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो कह रहे हैं सो अजान मूढ़न में मुखिया। बनारसी दास जी इनको सिर्फ मूर्ख भी कह सकते थे, लेकिन सिर्फ मूर्ख नहीं कहा, मूढ़न में मुखिया कहा है। मूर्खों के मुखिया हैं क्योंकि ये स्वाध्यायी जीव हैं, और स्वाध्याय करने के बाद भी अगर उनकी ऐसी परिणति है, इस प्रकार के अगर उनके विचार हैं, तो वे वास्तव में मूढ़न में मुखिया हैं। कहने को बहुत सारी बातें मेरे पास हैं, लेकिन समय क्योंकि हो गया है, तो अंत में बस हम यही कहेंगे कि जो जीव अंतर्मुख होने की जो प्रक्रिया है, वो दोनों ही अनुयोगों के माध्यम से होगी। द्रव्यानुयोग अगर अंतरंग तत्व ज्ञान को दृढ़ करता है, तो बाह्य आचरण केवल जड़ क्रिया बनकर रह जाएगी, और उससे सम्यक्त्व की प्राण प्रतिष्ठा हमारी नहीं हो सकती है। और अगर केवल चरणानुयोग को पकड़ेंगे, द्रव्यानुयोग को छोड़ेंगे, तो उससे भी हम आचरण शून्य अगर हम हो गए, तो उससे भी हमें मोक्ष का जो मार्ग है वो हमें मिलने वाला नहीं है। अंत में पंडित टोडरमल जी के शब्दों में बस इतना ही कहेंगे कि जिनागम की शैली स्यादवाद शैली है, अनेकांतात्मक है, इसलिए किसी भी अनुयोग में दोषों की कल्पना करना ही निरर्थक है। हमें अभिप्राय को, विवक्षा को, किस अपेक्षा से जो कथन है वो कहा गया है, उसके माध्यम से हमें अपने संशय को दूर करना चाहिए। और क्योंकि ये सभा ऐसी है, तो यहाँ पर ये बात अवश्य कहनी चाहिए कि जो स्वाध्यायी जीव हैं या जो गद्दी पे बैठकर बात करने वाले जीव हैं, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि यहाँ पर आजकल द्रव्यानुयोग वर्सेस चरणानुयोग हो चुका है। मतलब द्रव्यानुयोग का पल्ला में कोई है और चरणानुयोग के पल्ले में कोई है, तो यहाँ पर बैठे जीवों का, यहाँ पे बैठे लोगों का ये बहुत बड़ा दायित्व है कि अगर आप आत्मा परमात्मा की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो चरणानुयोग रूप बाह्य आचरण भी आपका निश्चित रूप से दिखना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम कहें कि चरणानुयोग में, क्योंकि वही बात कही गई है कि बाह्य आचरण तो मैं नहीं करूँगा लेकिन अंतरंग की शुद्धता तो मैं मानूंगा, परंतु अगर अंतरंग में ही शुद्धता नहीं है, तो बाह्य के आचरण में वो कैसे परिलक्षित होगी? वो सब ढोंग ही होगा, या तो शुष्क ज्ञान बनकर रह जाएगा या शुष्क क्रिया बनकर रह जाएगी। हमारा कुछ भी शुष्क ना रहे, सब कुछ हरा भरा रहे, ऐसी हमें कामना करनी चाहिए। तो हम सभी अनुयोगों को समझकर बाह्य क्रिया में वीतरागता का पोषण करें, अंतरंग में शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ें। इसी मंगल भावना से आज की बात पूर्ण करते हैं।